एक तो आप सबकी इजाजत से, चूंकि सकेब जुड़े हुए हैं, सकेब बिहार में बैठे हुए और यात्रा की तैयारियों में भी हैं, तो एक जरा सा इनसे ब्रीफ ले लें, फिर मैं विनय सर, हेमंत सर, संजय सर, आप सबके पास आता हूँ। सकेब, दो चीजें हैं, एक तो यात्रा की तैयारी, क्योंकि आज जो है राहुल गांधी की यात्रा, कल आपके यहाँ पहुंचेंगे राहुल गांधी, क्या कुछ आज उसको आज लेकर के पहुंचेंगे, सुना है? आज हाँ, पहुंचेंगे राहुल माफ गांधी। कीजिएगा, आज रात पहुंचेंगे। और जी प्रशासन की तरफ से शायद उनकी परमिशन ना मिलने वाली बात भी हो रही थी, परमिशन नहीं दी जा रही जी थी, एक तो थोड़ा सा वो, और जी। दूसरा जन नायक का जो विवाद चल रहा है इस समय, जिस तरीके का ये विवाद सामने खड़ा हुआ है, क्या मतलब बनता है इस विवाद का? राम प्रकाश भाई, सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। हेमंत भाई, विनय सर और संजय भाई, सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। प्रशासन का जो रवैया रहा है, सब लोगों को मैं बता रहा हूं, मैं मुंगेर में हूं और हम लोगों ने जहां, यानी कि जहां मुंगेर के लोग, मुंगेर की जनता, उसमें हम लोग नहीं बोल सकते, हम कहते हैं मुंगेर की जनता चाहती थी जहां राहुल गांधी जी रात्रि विश्राम करें, वो जगह अलॉट नहीं किया डीएम ने। दूसरा ऑप्शन दिया गया, वहां भी अलॉट नहीं किया गया। तीसरा ऑप्शन दिया, वहां भी एक्सक्यूज लगा दिया। मतलब स्पष्ट रूप से ललन सिंह का इशारा है डीएम को, कमिश्नर को, कि किसी भी तरह से यात्रा को डिस्टर्ब करो। अंत में एक बहुत छोटी सी जगह दी गई है उनके कंटेनर के लिए, जहां पे उनका टेंट शमियाना वगैरह बन रहा है कल से, जो राहुल गांधी की शख्सियत के मुताबिक नहीं है। बहुत छोटी जगह है वो। हम लोग बड़ी जगह चाह रहे थे ताकि लोग भी आए, क्योंकि खाने पीने की भी व्यवस्था होगी, सब कुछ होगा। लेकिन ये सत्ता के इशारे पर राहुल गांधी की यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए, और ये डिस्टर्ब करने की कोशिश आज कोई मुंगेर में नहीं हुई है। हम सब लोग जानते हैं कि सासाराम में 17 अगस्त की प्रस्तावित यात्रा को 16 अगस्त की देर रात्रि परमिशन मिलती है, और मोटरसाइकिल की जो है हेडलाइट में राहुल गांधी जी का हेलीपैड बनाया जाता है। राहुल गांधी शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं इस देश के। और जिलाधिकारी महोदय को मैं कहना चाहता हूं कि अगर ललन सिंह के किसी प्रोग्राम को आप मना करने का नैतिक साहस दिखा दीजिए, जहां ललन सिंह कह रहे हो प्रोग्राम कराने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि, और कल लखीसराय में जहां से आज यात्रा को गुजरना है, ये लखीसराय से यात्रा गुजरते हुए मुंगेर आएगी। लखीसराय के हमारे विजय सिन्हा जी हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनके कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि इस यात्रा के संबंध में जो पोस्टर बैनर वगैरह लगाए गए थे, उनके लड़कों ने फाड़ा। और वहां राजद के एमएलसी हैं अजय सिंह, उनसे बहुत बड़ा, मतलब बहुत, एमएलसी अजय सिंह के बारे में हाँ, कुछ कह रहे थे? एमएलसी, जी जी जी, एमएलसी अजय सिंह जो आरजेडी वाले हैं, उनसे अच्छी खासी झड़प हुई है भाजपा के कार्यकर्ताओं की। और उन्होंने मतलब पूरी दबंगई के साथ कहा है कि यहां से, मतलब लखीसराय में यात्रा को डिस्टर्ब करने का कार्यक्रम था, बैनर पोस्टर फाड़ने का कार्यक्रम था, लेकिन अजय सिंह सड़क पर उतरे अपने समर्थकों के साथ और जम करके जो है विरोध, पूरा प्रशासन के साथ भी विरोध दर्ज किया है कि प्रशासन को भी समझ में आना चाहिए कि सरकार बदलेगी, और जो है, और कोई उप मुख्यमंत्री यहाँ बना जो है सब दिन के लिए, यहाँ कोई उप मुख्यमंत्री बन के यहाँ बैठा नहीं रहेगा। हमारे नेता का कार्यक्रम है, हमारे नेता का कार्यक्रम यहाँ होगा। कल शायद विजय सिन्हा जी ने अपना कोई कार्यक्रम रखवाया था वहां पर। ये सब चीजें चल रही हैं पैरेलल साइमल्टेनियसली, एक साथ चीजें चल रही हैं डिस्टर्ब करने के लिए। वो तमाम चीजें भी चल रही हैं। अब आते हैं विजय भाई जननायक के मुद्दे पर। देखिए, ये इन लोगों ने आखिर जननायक का मुद्दा उठाया क्यों? क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी को यह लगा था कि एसआईआर से ललन सिंह हो या संजय झा हो, उनको ये लग रहा था, और वो बार बार ये बयान दे रहे हैं कि ये तो घुसपैठियों को निकालने की साजिश है। लेकिन जो नीतीश कुमार का कैडर वोट है और जो नीतीश कुमार की पार्टी का जो पिछड़ा नेतृत्व है, वो इस बात को अच्छी तरह से जान रहा है कि ये जो एसआईआर है, या राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर के बिहार की सड़कों पर उतरे हैं, वो उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो नीतीश जी के कैडर वोट का मुद्दा है। और जिन इलाकों में राहुल गांधी निकले हैं अभी, आज तक वो, बल्कि कल तक जहां तक रहेंगे, भागलपुर तक, ये जो यात्रा का रूट है, इसमें बड़ी संख्या में दलित, महादलित और अति पिछड़े समाज की आबादी है, जिसको कि आमतौर पर नीतीश कुमार का वोटर माना जाता है। तो नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों ने ये जननायक का मुद्दा, दरअसल वो अति पिछड़ा अपमान और अति पिछड़ा सम्मान के नैरेटिव में बदलने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अति पिछड़े वोटर्स और अति पिछड़े लोग इस यात्रा में जुड़ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को एक अन्य मार्ग में बैठ के उनको वास्तविकता का अंदाजा है कि क्या होने जा रहा है। दूसरा एक सवाल है राम प्रकाश भाई, मैं बस 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। ये नीतीश जी के जो प्रवक्ता हैं,
चाहे वो नीरज सिंह हो या जो भी हो, या भाजपा के लोगों को तो चुल्लू भर पानी में पहले डूब के मर जाना चाहिए कर्पूरी ठाकुर का नाम लेने से पहले। नीतीश कुमार की पार्टी के लोग जो जननायक का मुद्दा उठा रहे हैं, मैं उनसे 3 सवाल कर रहा हूं पब्लिक इंडिया के मंच के माध्यम से। उन 3 सवालों का जवाब अगर वो दे देंगे, मैं राहुल गांधी जी से आग्रह करूंगा कि राहुल गांधी जी, आप जननायक का अपमान मत कीजिए, आप जननायक का टाइटल अपने नाम के आगे से हटा दीजिए। मेरा पहला सवाल यह है कि 1967 में महामाया प्रसाद की सरकार में जब कर्पूरी ठाकुर जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने उर्दू को सूबे की दूसरी राजभाषा बनाने का फैसला लिया था, तो ये जनसंघ के लोग उनको मौलाना कर्पूरी ठाकुर बोला करते थे। और उससे भी जब आप आगे बढ़ेंगे, 1979 में जब मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट आती है 1978 में, और कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान लेकर के आते हैं 1979 में, तो कैलाशपति मिश्रा जो भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, वो वित्त मंत्री होते हैं उस सरकार में, और वो अपना समर्थन सरकार से वापस लेके कर्पूरी की सरकार गिरा देते हैं। और सिर्फ कर्पूरी की सरकार नहीं गिराते हैं, कर्पूरी को गली गली गालियां दी जाती हैं, और वो ललन सिंह के स्वजातीय होते हैं, संजय झा के स्वजातीय होते हैं। वो गालियां ऐसी होती हैं कि मैं उनको रिपीट नहीं करता हूं। वो गालियां होती हैं, एमए बीए पास करेंगे, कर्पूरिया को पास करेंगे। ई आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया के माई बिहाई। ये इस तरह की मां बहन की गालियां जनसंघ और भाजपा के लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को दिया है। ये ऐतिहासिक दस्तावेज है, मैं दुनिया की किसी भी अदालत में इसको साबित कर दूंगा कागज के साथ। तो इनको, ये किस मुंह से कर्पूरी का नाम ले रहे हैं इनको? और ये जदयू के लोगों को भाजपा के साथ सरकार चलाते हुए कर्पूरी का अपमान समझ में नहीं आता है कि जिन लोगों ने कर्पूरी की मां बहनों को गंदी गंदी गालियां दी हैं, कर्पूरी की सरकार गिराई है आरक्षण के खिलाफ, वो उनके साथ सत्ता का सुख भोग करके जो है कि पटना के किसी एयर कंडीशन होटल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को कह रहे हैं कि जननायक चुराया हुआ टाइटल है। जननायक का अगर कोई सबसे ज्यादा अपमान कर रहा है तो वो जदयू के लोग कर रहे हैं, ललन सिंह कर रहा है, संजय झा कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। और भाजपा के लोगों को तो चुल्लू भर नाली के पानी में डूब के मर जाना चाहिए कर्पूरी का नाम लेने से पहले। या तो वो कैलाशपति मिश्रा को अपना भीष्म पितामह घोषित करें, या कर्पूरी को जननायक बोलना शुरू करें। आप या तो इस ओर हो, तय करो किस ओर हो, तुम आदमी हो या कि आदमखोर हो तुम। आप कैलाशपति मिश्रा के साथ भी चलेंगे और कर्पूरी के साथ भी चलेंगे, ये बिहार की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। बिहार की जनता इस बात को, इसका फर्क भी समझती है कि आप गांधी को भी मानेंगे और गोडसे को भी मानेंगे, आप कैलाशपति मिश्र को भी मानेंगे और कर्पूरी के नाम पर राजनीति भी करेंगे, अति पिछड़ों की राजनीति भी करेंगे। ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। डॉक्टर संजय है, विनय सर है, हेमंत भाई, सब मुझसे वरिष्ठ हैं, आपको अभी बताएंगे। जी आज राम प्रकाश भाई। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत सर, जो मैं सवाल कर रहा था, आखिर ये मानसिकता, ये डर क्यों? और ये तो सबको पता है भाई, आज की तारीख में नीतीश कुमार साहब कब क्या हुआ करते थे, वो थे की बात ही सब अलग हो गई। आज की तारीख में क्या है वो तो दिख रहा है। पिछले 20 साल से आप किसकी गोद में बैठ के सत्ता में हैं, सत्ता के लिए आप कब क्या क्या कर देते हैं, और नाम आपको चाहिए कर्पूरी ठाकुर का, क्यों? जी सकीब, असल में दिक्कत जो सवाल मैं उनसे कर रहा था कि दिक्कत जननायक से है कि दिक्कत वोट चोर गद्दी छोड़ से है? देखिए, दिक्कत जननायक से नहीं है, दिक्कत असल वोट चोर गद्दी छोड़ से है। लेकिन अब चूंकि वो वोट चोर गद्दी छोड़ को इंडोर्स कर नहीं सकते कि उनको इससे दिक्कत है, तो इसलिए वो जननायक के नाम पर छुपने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो है बात वो ये है। राम प्रकाश भाई, एक और बात मैं कहना चाह रहा था, मैं उस वक्त भूल गया था। देखिए, कल हमारे जिले इलाही साहब भी तशरीफ ला रहे हैं बिहार। जिले इलाही आपको पता ही है कौन है हमारे यहाँ, है ना? नरेंद्र मोदी जी। विनय ठाकुर सर हंस रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, फर्स्ट क्लास, बोलिए। हाँ, तो कल जिले इलाही तशरीफ ला रहे हैं गया, और एक पुल का वो उद्घाटन करेंगे, सिमरिया पुल का, जिस पुल से मैं 20 बार गुजर चुका हूँ, आना जाना कर चुका हूँ। मतलब वो पिछले 6-8 महीने से पुल वर्किंग में है। हेमंत भाई बताएंगे आपको, है ना? हमारे यहाँ कहते हैं कि मुबारक हो बेवा का दोबारा निकाह होगा, मुबारक हो बेवा का दोबारा निकाह होगा, लुटी हुई दुकान का फिर से इफ्तिताह होगा। इफ्तिताह कहते हैं उद्घाटन को, है ना? तो मतलब जो पुल जो है, जो 8 महीने से वर्किंग में है, मोदी जी उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं गया जी में, वो उद्घाटन करेंगे। और उसके लिए आप देखिए कि रूट डाइवर्ट किया गया है। मतलब जो लोग पटना से बेगूसराय के लिए आने वाले थे, और उस पुल को क्रॉस करके मात्र उनको 15 किलोमीटर है बेगूसराय की दूरी, उस पूरी यात्रा के रूट को डाइवर्ट करके मुंगेर से बढ़ैया, लखीसराय,
सूरजगढ़ा, मोकामा से बड़े हथीदह, हथीदह से बड़ैया, लखीसराय, सूरजगढ़ा, मुंगेर होते हुए उनको बेगूसराय जाना पड़ेगा। मतलब उनको तकरीबन 100 किलोमीटर जो है एक्स्ट्रा चलना है। और कल उसी रूट पर ऑलमोस्ट राहुल गांधी की वो यात्रा है। जो रूट पटना से आने वाली गाड़ियां मुंगेर बेगूसराय जाने के लिए इस्तेमाल करेंगी, पुल पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल करेंगी, उसी रूट पर राहुल गांधी की ऑलमोस्ट यात्रा है। तो ये तमाम चीजें समझ में आती है कि किस तरह से यात्रा को अब स्वाभाविक है आम जनता को डिस्टर्बेंस होगी, भीड़ तो अपार मिल रही है, लोग भी सड़क के किनारे खड़े होंगे, बैरिकेडिंग भी लगाई जा रही है, छोटी छोटी बच्चियां गांव से दौड़ती हुई चली आती हैं, कांग्रेस का झंडा लिए, राहुल गांधी की फोटो लिए। जिनको अभी वोट देने की उम्र नहीं है, वो 8 साल की बच्चियां, 10 साल की बच्चियां हैं, वो राहुल राहुल चिल्ला रही हैं। तो अब आप सोचिए आम जनता को तकलीफ होगी तो वो यात्रा को लेकर के थोड़ा निगेटिव आएगा उनके मन में स्वाभाविक रूप से। तो ये तमाम चीजें पैरेलली बिहार में चल रही हैं, है ना। जिस जगह पर एक व्यक्ति 15 किलोमीटर में पहुंच सकता है, उसको 115 किलोमीटर घुमाना पड़ेगा, इसलिए कि जिले इलाही वहां से बटन दबा करके उसका उद्घाटन करेंगे। वहां फूलमाला लगाए गए हैं, उसके बाद हो सकता है कि वो वहां आके फोटो भी खिंचा लें, जैसे वो कश्मीर में उन्होंने फोटो खिंचाया था तिरंगा विरंगा लेकर के। फोटो खिंचाने के तो माहिर आदमी हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन आदमी कहां से आएगा उनके पास? वही आंगनबाड़ी सेविकाएं, वही जीविका दीदी। और अभी उन इलाकों से राहुल गांधी की यात्रा निकल चुकी है। तो अब ये भी देखना होगा कि इस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सभा में क्या रिस्पॉन्स रहता है।